हमें इकट्ठे तवील सफर तय करना है। बेशक हमें मंजिल का पता हो, फिर भी रास्ता राज ही है। उन्होंने काफी वक्त मुकाबला किया है, हार नहीं मानी। सदियां गुजर जाएं फिर कुछ नहीं होगा हलीमा सुल्तान। मामू तुम्हारे लिए एक जानवर कुर्बान करने लगे हैं। इसका कोई फायदा नहीं जब तक हम नौयान का सर नहीं उतार देते। वो समझता क्या है? वो समझता है कि सब कुछ हासिल कर लेगा। जब ये भूखे थे हमने इन्हें खाना दिया। हमें अर्तुगरुल की कमजोरियां तलाश करना होंगी। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत और मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कर। मेरी नस्लें तेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगी। अर्तुगरुल और उसके हर जांबाज पर नजर रखो। अगर तुम मुझसे दुश्मनी करोगे, अभी या बाद में, वो एक दर्दनाक जंग का शिकार करोगे। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम पर तशद्दुद करता रहूंगा। तूने आज मुझे बहुत अच्छा दिन दिखाया। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे शेर, ये उन्होंने क्या किया? आप तलवार कैसे उठाएंगे? मैं उससे भारी कीमत वसूल करूंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हर कुत्ते को अपने ऊपर भौंकने पर मत उकसाओ। अर्तुगरुल, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मगर ये बात समझ लें कि तलवार पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। अर्तुगरुल साहब, अल्लाह हम सब की मदद करे। शुक्रिया खाला, अल्लाह आपको भी औलाद दे। मैं यहां से नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि जब ये आंखें खोले तो मैं इसके सामने हूं। मैं तुम्हें नौयान की तरफ जासूस बनाकर भेजूंगा। आपका हाथ तो पहले ही नौयान ने बेकार कर दिया है, और आपकी जिंदगी भी। मैं तुम्हें काई कबीले के जांबाजों का सिपहसालार बनने का मौका दूंगा। क्या हम अर्तुगरुल से उसकी सिपा सालारी वापस ले लेंगे। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? पूरी सर्दियां जंग के इंतजार में बैठना ऐसे है जैसे अपनी कब्र खोदना। आप क्या करती अगर यही मसाइल आपके साथ होते? इन्हें बताओ कि मैं ये ताकत की लालच में नहीं कर रहा। अब जरगा ही इसका फैसला करेगा। और अर्तुगरुल से एक सिपाही के तमाम इख्तियारात वापस लिए जाते हैं। जवान हमजा हमारा मेहमान है, इसकी जो भी जरूरत हो वो पूरी करो। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम पागल हो। क्या इस दुनिया में हम महकूम हैं जो कुछ कर नहीं सकते? तो तुम और हाइमा खाला एक हो गए और अर्तुगरुल को छोड़ दिया। हमजा, मेरी माँ तुर्क थी। अगर तुम्हें मेरी शहादत का डर है तो आइंदा कभी मेरा चेहरा मत देखना। एक जांबाज को इज्जत के साथ सिखाया जाता है, जो तुम अभी तक नहीं सीख सके। सिपाहियों, पटक दो इन्हें जमीन पर। वो इस दिन के साथ। बहुत हो गया रोशनी। अर्तुगरुल, अर्तुगरुल। तुमने यकीनन ये भी सुना होगा कि मैं एक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए शायद तुम ज्यादा बोल रहे हो। फिर मेरी जान ले लो। तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? रोशन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे। नूरगुल, मैं इस जरगे के फैसले पर असरअंदाज हुई। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे? उन्होंने हजरत इब्राहिम को पकड़ा, यूसुफ को कुएं में फेंका, ईसा को सलीब पर चढ़ा दिया। मैंने इसकी आंखों में मंगोलों के लिए आग भड़कती हुई देखी। आज के बाद हम इस कबीले के जांबाज नहीं हैं। आइंदा कभी मेरे सामने ना आना। और तुम भी। मेरे पास तलवार नहीं तो क्या हुआ, मैं इन काफरों को हलक से पकड़ूंगा। खून के बगैर इंसानियत को कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता। अर्तुगरुल यहाँ है, हमारे साथ जिरगे में। जो अपने सुल्तान और सरदारों को बेच सकता है, वो नयान को भी बेच सकता है। अम्मी जान, हमसे गलती हुई। क्या मैं कभी तलवार पकड़ सकूंगा? आपने भी रवाज का ख्याल नहीं किया। आपने भी हमारे खिलाफ राय दी। आपका दिल भी आपके हाथ की तरह जख्मी है।
ये बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर चुका है। हर वो चीज जीत है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लेकर जाती है। ऐसा खतरा जो पहले कभी नहीं था। खतरा है, तुम ठीक कह रहे हो, और वो खतरा कोई और नहीं तुम हो। तुम्हारा साथ हमारे लिए खतरा है, बदले में हमें क्या मिलेगा? आपने मेरे खिलाफ क्यों राय दी? खाओ 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 खाओ। आपका नाम मेरे दिल पर लिखा है। इस फैसले की कीमत जो आपने तय की, हम पछताएंगे। तमाम सरदार बैत का वादा करते हैं। सबर सबर और कितना सबर। वो तो माँ भी नहीं बन सकती। मगर आपको भी मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरे हाथों से तेरी पिटाई, ये भी अर्तुगरुल की मुहिम का एक हिस्सा है। तुम ये क्या सोचकर कर रही हो? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मजबूरी समझो। उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने भुला दिया है। हमारा पहला काम अब्दुल रहमान को जेल से आजाद करवाना और उसे बचाना है। भाई आप बुज़दिल हैं, एक बुज़दिल। उन्होंने अपने सिपाहियों से खुफिया मुलाकात की है। ये काफी न था कि वो अब्दुल रहमान को जेल में मिलने चले गए। मुझे पता है आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पूरे कबीले के बच्चों के लिए लड़ेंगे। उसे यकीन दिलाना है कि वो आजाद है। हम जमीनों के लिए नहीं लड़ते तो ये हमारी नहीं है। अर्तुगरुल, तुम क्या करना चाहते हो? याद रखना, मुझे दोबारा वही कहानी मत सुनाना। भाई मैंने सुना है नोयान खंजीर भी यहाँ आ चुका है। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। मैं जब चाहूँ गुलदारों को खत्म कर सकता हूँ। आपको अभी अपनी अशिया हासिल नहीं हुई, फिर आपने मुझे ये सोना क्यों दिया है? आका, जो भी मैंने किया सब अर्तुगरुल के लिए किया। वो हम पर हमला करेंगे और इस जगह को तबाह कर देंगे। अब तुमने हद कर दी है गुलदारो। तुम कहां से आए हो? और तुम सुलेमान शाह के बेटे हो तो मेरी जान ले लो। रुको मत भाई। लेकिन तुम वो बुज़दिल हो जिसने अपनी माँ के साथ धोखा किया। संभाले अपने बेटे को, नहीं तो वो हम सब की आफत की वजह बनेगा। अम्मी जान, आप अपने बेटे को देखें। खुदा की कसम, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने उस माजूर आका को बता दो, अगर वो मामलात यूं ही खराब करता रहा तो मैं उसके दूसरे हाथ में कील ठोंक दूंगा। भाई मेरी बात समझो, हकीकत का सामना करो। आप इस जंग को हारने के लिए तैयार हैं और तैमूर अभी बच्चा है। दो भाइयों का झगड़ा लोगों को मजीद परेशान कर देगा। किस चीज ने काई और दुदरगा कबीले को इकट्ठे रखा? एक आदमी कैसे बड़े भाई पर हाथ उठा सकता? दो भाइयों के झगड़े में तुम किस लिए मुदाखलत कर रहे हो? दो भाइयों की लड़ाई, इसका नुकसान इन दोनों से ज्यादा कबीले को होगा। अपनी आंखें खोले गुलदारो। क्या आपको गधे ने मारा है? बस यही समझो। मैं जानती हूँ आप और अर्तुगरुल बहुत मुश्किल रास्ते पर हैं। मैं तुम सब पर नजर रखूंगी, ये बात अपने पल्ले बांध लो। मुझे सलाहुद्दीन के चंद टुकड़ों की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे पूरा अनातोलिया चाहिए। देखा आपने, हाइमा खाला ने अपना आप दिखा ही दिया। वो सुदागर मरेगा, उसकी जगह अफरासियाब आएगा। तैमूर खतरों में जा रहा है। वो अपने दुश्मनों को नहीं जानता। अपने शौहर की सारी कहानी आपको शायद हाँ। हमारे पास गैर जरूरी शोहरत है, मगर खाने को रोटी नहीं। मैं इस गंदगी के ढेर में अपना कोई और बेटा कुर्बान नहीं होने दूंगा। आपका भाई अर्तुगरुल पहली दफा आपसे लड़ा। आपको पता है क्यों? गुलदारो, आपकी वजह से। अर्तुगरुल जिरगे के फैसले पर अमल करेगा। ऐसे ही करना चाहिए, या फिर मैं उससे अमल करवाऊंगा। एक ना एक दिन तुम लोगों के घिनौने चेहरे बेनकाब होंगे। दफा हो जाओ।
मैंने कहा खड़े हो जाओ। शाहीना के बगैर मेरा सांस लेना गुनाह है। उसने मुझे मारा है। और भाई आपको बाप बनने की जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूं, वो कुत्ता जिसका नाम नोयान है, हम उससे बदला लेंगे। ये मुमकिन नहीं है। उसी ने ये सब बताया, तुम समझती नहीं। ये सोई हुई सल्तनत कब तक कायम रहेगी? तुम लोग इसके हकदार हो। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। रोशनी, गुलदारो अपने मवेशी और कीमती कपड़े बेचने के काबिल नहीं रहेगा। गोंचाकुल और उसे मिला दो। क्या कहा? मेरे बच्चों, सबसे बड़े देव हमारे बीच में छुपे होते हैं, हमारे अंदर। और ये बात तुम मत भूलना। उसने अर्तुगल के बारे में मुझे जिम्मेदार ठहराया है। और इसीलिए तुमने उसको मारा है? काई कबीला और दुजरगा कबीला पके हुए नारियल की तरह होंगे, जो एक के बाद एक गिरता जाएगा। अभी ये हथियार उठाने के लिए काबिल नहीं। मैं सलमान शाह उनके कबीले और उनकी रवायात को धोखा नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। गद्दार को कत्ल किए बगैर ये तलवार वापस नहीं जाएगी। ताकि वो तुम्हारे अम्मी और बाबा का बदला ले सकें, और शाहीना का भी। ये वाज़ेह है वो सर्दियों में हमें मुश्किलात में डालेंगे। गुलदारों के गुस्से ने तुम्हें हिलाकर रख दिया है। शहनाज, रुक जाओ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नौयान पूरी सर्दियां रुका नहीं रहेगा। भाई गुलदारों को मेरा सलाम कहना। मैं जल्द ही उनकी जान लूंगा। तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ और किसी को मदद के लिए लेकर आओ। मैंने कहा जाओ। भागो, देखो उसे। कोई मदद करो। क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? हाइमा तैमूर सही था, हमजा गद्दार है। हमजा गद्दार हो गया है। क्या हुआ? नौयान ने तुम्हें ऐसा क्या दिया जो तुमने अपना कबीला बेच दिया? आपको एहसास करना चाहिए वो बहुत दुखी है। वो आपसे बदलने के लिए वापस आया है। मगर उससे पहले हम उसका गहराव करेंगे। सरदार खुशनूद का सख्त हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। अब इस गद्दारी के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना होगा, अभी और इसी वक्त। हम तुम्हें बचाने आए हैं अब्दुर्रहमान, तैयार रहना। शर्म करो। मैंने कहा इसे गिरफ्तार कर लो, पकड़ो। तुम तो दोनों कबीलों के लोगों का इलाज करके खूब पैसा कमा रहे हो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। या इनके सिपाही हथियार छोड़ दें और अब्दुर्रहमान को फांसी दी जाए। तुम सब गद्दार हो। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और आप अभी भी उसके गुण गा रहे हैं। चाहे जो भी कीमत हो दमीर साहब, हम अदा करेंगे। क्या सरदार ही मशरूब पीते हैं? ऐसे मशरूबात इन्हें कब्र में ले जाएंगे। तुम लोग लोगों का सामना कैसे करोगे? ताकत, इसकी लालच इंसान की नस नस में बहती है। तो वो हमजा के किए की सजा मुझे देना चाहते हैं। अर्तुगरुल, आप एक राज बन गए हैं। और एक हकीकी सरदार की तरह उनका पीछा करने की बजाय तुम अपने घोड़े पर सैर कर रहे हो। तुमने दोबारा मेरा हुक्म न माना तो तुम्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। मैंने कहा था तुम्हें उससे बात ना करने देना। अर्तुगरुल कभी भी इस हद तक नहीं गिर सकता कि वो एक कबीले के झंडे को नीचे गिराकर अपने पांव तले रौंद दे। हम तैमूर को अपनी तरफ खींचेंगे। वो पहले ही इंतजार में हैं कि हम कोई गलती करें। जबकि तुम्हारे सिपाही गद्दार बनने का मुकाबला कर रहे हैं, तुम यहाँ मजे उड़ा रहे हो, हैं? तुम लोग मेरे सिपाही नहीं, हमारा खून का रिश्ता होगा।
ठीक कह रही हैं। तैमूर हद से आगे निकल गया है। तैमूर, शर्म करो, शर्म। ये झंडा यहाँ किसी सूरत नहीं लगेगा। सलमान शाह का बेटा अर्तुगल बच्चों को कुछ नहीं कहता। हलीमा खातून, बाबा क्या आप उससे डरते हैं? क्या तुम्हारी ताकत सिर्फ काई विरसे के खिलाफ चलती है? क्या चाहते हो? तुम्हारा वक्त आ गया है। अपने विरसे की हिफाजत करो। अब मेरा हाथ माजूर नहीं बल्कि लोहे का हाथ है। मुझे जमीन में दफन करने और मारने के बाद अब वो होश में आए। मुझ पर जोर नहीं चला तो मेरे सिपाही को फांसी देना चाहते हैं। अब्दुर्रहमान को फांसी होगी। अर्तुगल, तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। अगर आप फांसी मौखर कर दें, हमारे सिपाही हथियार जमा करवाने के लिए तैयार हैं। तुमने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। तुमने मेरा गुस्सा खत्म करके मुझे सुकून दिया। फांसी मुअख्खर कर दी गई है। तैमूर जल्द ही इसके हाथ की तरह इसकी हैसियत को भी नुकसान पहुंचेगा। हम फैसले का एहतराम करेंगे। कि तुर्कों को सिर्फ एक बार उकसाने की जरूरत है, फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अब तुम जो चाहो कर सकती हो। शहनाज रुको। आपके लिए एक अच्छी खबर है। अर्तुगल इत्तेहाद को महफूज रखने के लिए कबीला छोड़ रहा है। कोई हरकत की या भागने की कोशिश की, तुम लटक कर मर जाओगे। हमजा, मैं इन सबको अपनी फौज में देखना चाहता हूं। मेरे बहादुर सिपाही के खून से क्या तैमूर की हमाकतों पर पर्दा डालेंगे? अर्तुगल, शहनाज, मेरे नौज़ायदा बच्चों की मौत का दर्द मुझे अभी भी अंदर से खाता है। बाबा ऐसा मत करें, मुझे फांसी देने का हुक्म दे। क्या इस खेमे से बच्चों की आवाज कभी नहीं आएगी?